हरे भरे खेत और चमकती नदियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। यहां जिंदगी बहुत आराम से चलती थी, शहर के शोर शराबे से दूर। इसी शांत गांव में पैदा हुई थी अर्चना, एक छोटी सी बच्ची जिसका दिल आसमान जितना बड़ा था। लेकिन अर्चना थोड़ी अलग थी। वो जन्म से ही गूंगी बहरी थी। वो दुनिया को न तो सुन सकती थी और न ही बोलकर बता सकती थी। उसके माँ बाप पहले तो बहुत दुखी हुए, पर फिर उन्होंने अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार और देखभाल दी। उन्होंने अर्चना से बात करने की बहुत कोशिश की, उसकी खामोश दुनिया को समझने की कोशिश की। फिर भी उनके बीच एक दीवार थी जो अर्चना को बाकी दुनिया से अलग करती थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी के पास एक अनोखा तोहफा है, एक ऐसी कला है जो सारी दीवारें तोड़ देगी और लाखों दिलों को छू जाएगी। जैसे जैसे अर्चना बड़ी होती गई, उसने अपनी एक अलग ही दुनिया खोज ली। एक ऐसी दुनिया जहां खामोशी खालीपन नहीं बल्कि एक एहसास थी, एक कैनवास जिस पर वो अपने विचार और भावनाएं रंगों से उतार सकती थी। ये थी कला की दुनिया, जो अर्चना से उसकी भाषा में बात करती थी। रंगों की भाषा, ब्रश उसकी आवाज बन गई, रंग उसके शब्द और कैनवास उसका मंच। वो अपने दिल को कैनवास पर उतार देती, अपने आसपास की खूबसूरती, अपने अंदर के जज्बात सब रंगों में दिखाती। उसकी पेंटिंग्स खुशी, गम, उम्मीद और निराशा की कहानियां बयान करती थी। उसकी कला ही उसकी आवाज थी, दुनिया से जुड़ने का उसका अपना तरीका जो बोले गए शब्दों से कहीं बढ़कर था। हर एक स्ट्रोक सोचा समझा होता था, हर रंग ध्यान से चुना होता था, जो उसके गहरे विचारों और तीव्र भावनाओं को दर्शाता था। उसकी पेंटिंग्स सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि उसकी आत्मा की खिड़कियां थीं, जो दूसरों को उसकी खामोश दुनिया में झांकने और उसके दिल की भाषा समझने का मौका देती थी। लेकिन हर कोई अर्चना की कला या उसकी भाषा को नहीं समझता था। शांतिपुर जैसे छोटे से गांव में, जहां परंपराओं का बोलबाला था और सब एक जैसे रहना पसंद करते थे, अर्चना को अलग और अजीब समझा जाता था। उसका बोल और सुन न पाना उसकी कमजोरी मानी जाती थी, एक बोझ। लोगों की फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे साया बनकर घूमती रहती। लोग उसे विकलांग, असामान्य कहते थे। उनके शब्द कांटों की तरह चुभते थे। कुछ लोग तो उसे अपशकुन भी मानते थे, जिसे दया करके नजरअंदाज कर दिया जाए। उसकी खामोशी को अज्ञानता समझा जाता था, उसकी कला को बच्चों का खिलवाड़। उन्हें क्या पता था कि उन बंद होठों और भावुक आंखों के पीछे एक तेज दिमाग था, किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत हौसला था और भावनाओं से भरा एक दिल था जो बस समझने वाले का इंतजार कर रहा था। इस भेदभाव और गलतफहमी के बीच अंजलि मैडम के रूप में उम्मीद की एक किरण जागी। अर्चना की आर्ट टीचर अंजलि मैडम बाकी सबसे अलग थीं। वो अर्चना की कमजोरी से परे देख सकती थीं। वो अर्चना की आंखों में छिपी प्रतिभा की चमक और असाधारण कला को पहचान सकती थीं। अंजलि मैडम अर्चना की मेंटोर, उसकी गाइड और उसकी सबसे बड़ी समर्थक बनी। उन्होंने अर्चना को कैनवास पर खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, उसे अपने हुनर को निहारने के लिए जरूरी साधन और मंच दिया। अंजलि मैडम दुनिया को अर्चना की नजर से देखती थीं, उन भावनाओं को समझती थीं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अंजलि मैडम के अटूट समर्थन और मार्गदर्शन से अर्चना खिल उठी। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसकी प्रतिभा और चमकने लगी और उसकी पेंटिंग्स और भी बोल्ड और भी जीवंत हो गईं। उसका हर एक स्ट्रोक विश्वास की ताकत और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन को कितना बदल सकता है उसका प्रमाण था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नानी की कहानी में, जहां हर कहानी में बसती है प्यार की मिठास और नानी की प्यारी आवाज। यहां हम आपको सुनाएंगे वो कहानियां जो आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देंगी। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के जरिए आप फिर से अपने बचपन में खो जाएं और नानी की गोद में बैठकर कहानियों का आनंद लें। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए नानी की कहानी और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।